ठीक है, एक छोटा सा वीडियो भी साथ साथ हम इसमें बनता जाएगा। स्क्रीन रिकॉर्ड करके वीडियो बना रहा हूँ मैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज क्लास 6 ए बी का कंबाइन क्लास हो रहा है और हमने कल डिस्कस किया था रिगार्डिंग फूड हैबिट्स। जो हमारी फूड हैबिट्स हैं कैसी होनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को, वो कल हमने डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम एक टॉपिक ले रहे हैं जो आपने सिलेबस में अपने देखा होगा, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द फूड। जो फूड में न्यूट्रिएंट्स हैं कितनी तरह के हैं और उसमें क्या इम्पोर्टेंस हमारे लाइफ में प्ले होता है, न्यूट्रिएंट्स जो फूड में होते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन द बॉडी, ये एक टॉपिक है। तो अगर हम फूड को कैटेगराइज करें तो मेनली हम थ्री कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। दैट इज एनर्जी गिविंग फूड, सेकंड वन बॉडी बिल्डिंग फूड्स एंड थर्ड वन इज प्रोटेक्टिव फूड। ये की फैक्टर्स हम इसको डिस्कस करते जाएंगे। नीचे बाद में इसके कुछ ट्रू फॉल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स हैं, वो फिर हम आपसे पूछेंगे। तो बैलेंस डाइट, व्हाट इज बैलेंस डाइट? अ डाइट विच कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स, रफेज एंड वाटर इन राइट अमाउंट। बैलेंस डाइट उसको कहेंगे जिसमें खाने में जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हैं हर तरह के हमें मिलें और उसमें रफेज हो, पानी का वाटर इनटेक भी प्रॉपर होगा, तब हम कहेंगे कि हमारी डाइट बैलेंस्ड है, जिसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और भी तरह के जो विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, हमें डेली फूड में मिलना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि वैरायटी ऑफ फूड्स हमें लेना चाहिए। एक तरह का ही खाना ना खाकर, अगर दालें खाएं तो डिफरेंट दालें चेंज करते हैं आप, वेजिटेबल्स में फिर इवनिंग में कुछ और लेते हैं, ताकि हमें हर न्यूट्रिएंट जो बॉडी के लिए ज़रूरी हैं, जो हमें विटामिन्स चाहिए, हमें अपने फूड से मिलते रहें। वही हम बैलेंस डाइट कहेंगे। दैट इज नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट, न्यूट्रिएंट विच गिव अस एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलता है? हमें एनर्जी मिलती है। एनर्जी मिलती है। न्यूट्रिएंट्स क्या है? द सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन आवर बॉडी, इन आवर फूड विच आर नीडेड बाय आवर बॉडी टू ग्रो एंड टू स्टे हेल्दी। न्यूट्रिएंट्स फूड के अंदर है, वो जो हमारे फूड के अंदर होता है वो हमारी बॉडी के ग्रो करने के लिए और हमेशा हेल्दी बने रहने के लिए ज़रूरी है, जिसे पोषक तत्व बोलते हैं। आप खाएं कुछ भी लेकिन उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स नहीं है तो वो खाना हमारी बॉडी के लिए हेल्दी नहीं होगा। जैसे कि फास्ट फूड के बारे में कहा जाता है कि उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, जो और हमारे दूसरे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स या और चीज़ें हम खाते हैं उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर होते हैं, लेकिन फास्ट फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स नहीं पाए जाते। और यही कारण है कि अर्ली एज में बच्चों की आंखों पे जो चश्मा लगता है और जो बालों का जो सफ़ेद होना है, वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स के ना मिलने के कारण होता है। इनहेरिटेंट भी होता है, वसना जो हमारी हेरिडेंट पूरा वंशावली है उसके अकॉर्डिंग भी कुछ चीज़ें आती हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारा प्रॉपर खाने का इनटेक, जो उसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हमें मिलने चाहिए, जो पोषक तत्व हमें मिलने चाहिए, वो नहीं मिलते हमारी फूड हैबिट्स के कारण या आपको उसकी नॉलेज ना होने के कारण। इसलिए कहा जाता है कि जो हमारा डेली का मील है उसमें हर चीज़ बैलेंस होनी चाहिए। प्रोटीन्स भी होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स भी होना चाहिए, वाटर का इंटेक 6 एंड 8 ग्लास डेली होना चाहिए। प्रोटीन्स तो बहुत ज़रूरी है ग्रोन अप बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए, ताकि मसल्स बिल्डिंग के लिए ग्रोन अप कर रहे होते हैं उस समय। नेक्स्ट है प्रोटीन, द न्यूट्रिएंट्स विच हेल्प अस टू ग्रो। ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। एक एज के बाद इतना रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, लेकिन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि प्रोटीन्स को डेली ज़्यादा मात्रा में लिया जाए। किस किस फूड में होता है ये डिस्कस करेंगे आगे। रफेज, द फाइबर प्रेजेंट इन फूड विच हेल्प अस टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। जो अनडाइजेस्टेड फूड हमारे स्टमक में, इंटेस्टाइन में रह जाता है, उसको वॉश आउट करने के लिए सुबह जब हम शौच के लिए जाते हैं, टॉयलेट के लिए जाते हैं, वो प्रॉपर हमारा स्टूल हैबिट एक बनी रहे, उसके लिए ज़रूरी है कि हमें रफेज लिया जाए। वो हमें मिलता है वेजिटेबल से। खाने में जो हमारा चोकर होता है जिसे वो, और भी जो चीज़ें हैं
उसके अंदर हमें रफेज मिलता है। ये बहुत ज़रूरी है कि सुबह मौसम ठीक हो ताकि पूरा दिन आपका हेल्दी बना रहे, ताकि आपको किसी तरह की दिक्कत ना हो। नहीं तो बहुत सारी तरह की दिक्कतें अर्ली एज में होना शुरू होता है। विटामिन, द न्यूट्रेंट विच हेल्प अस टू स्टे हेल्दी एंड डिजीज फ्री। विटामिन्स हमारे जो हेल्दी रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन्स जो फूड आइटम्स हैं उसमें किन किन आइटम्स में हमें मिलता है वो भी डिस्कस हम आगे कर लेंगे। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स अभी आपके लिए काम दूंगा मैं आपको, भी डिस्कस करेंगे। टॉपिक को डिस्कस करने के बाद ट्रू फॉल्स भी अभी देंगे। इसके बाद बॉडी बिल्डिंग फूड्स कौन कौन से हैं? हाँ, जो नॉन वेजिटेरियन है ना, उनके लिए मीट एग ले सकते हैं। बहुत से लोग हमारे यहाँ हिंदुस्तान में नहीं लेते हैं, तो उनके लिए मिल्क एक वाइटल रोल प्ले करता है सबके लिए। एक गिलास दूध अगर आप अच्छा पीते हैं, जो पॉलिथीन और वैसे हैबिट तो पड़ चुकी है हम लोगों की, लेकिन अगर आसपास अच्छा दूध मिलता है तो ज़्यादा बेटर है। वो भी गाय का दूध मिलता है तो वो और भी अच्छा है। लेकिन ऑप्शन नहीं है तो क्या करेंगे, दूध तो लेना है। तो अच्छी क्वालिटी का दूध होना मिलना ज़रूरी है। आज के टाइम में बहुत बड़ा इशू है अडल्ट्रेशन का। खाना हम बहुत अच्छा खा रहे हैं लेकिन इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, और वो उल्टा और हमें बीमार कर रही है। तो मेक श्योर कि अच्छी क्वालिटी का खाना हमें खाना चाहिए। प्रोटीन, बॉडी बिल्डिंग फूड में सबसे ज़रूरी आपका, जो वेजिटेरियन है उनके लिए मिल्क, चीज़, घी वगैरह ज़रूरी है। और जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए एग, मीट और फिश, ये आप डेली या वीकेंड में या जो नॉन वेज खाते हैं ज़रूर ले सकते हैं। वो आपकी जो पारिवारिक फैमिली में जैसा कल्चर होता है वैसे हम खाना ले सकते हैं। किसी का ये नहीं है कि इस तरह का वो खाता है, ये खाता है। अपना अपना एक कल्चर बना हुआ है इंडिया में जैसा खाने का, उसको फॉलो करने में कोई भी बुराई नहीं। एनर्जी गिविंग फूड कौन कौन से हैं? दे प्रोवाइड फ्यूल फॉर बॉडी, जो हमारे को एनर्जी चाहिए। जैसे आप सुबह मॉर्निंग में उठे, मॉर्निंग में कल जैसे, हाँ, जैसे मॉर्निंग में आप अभी उठे, आपको पढ़ने चलने फिरने के लिए भैया कुछ खाने के लिए चाहिए नहीं चाहिए, जिससे आपको एनर्जी आ सके। नहीं तो ऐसी आप 8 घंटे सोए रात में और आपकी बॉडी में एनर्जी, सुबह काम करने के लिए ज़रूर आपको ब्रेकफास्ट करना पड़ेगा ताकि आप फिजिकली और मेंटली अच्छे से काम कर सकें। तो ज़रूरी है कि मॉर्निंग ब्रेकफास्ट सबको करने की हैबिट डालनी चाहिए। जो बच्चे स्किप करते हैं कि ब्रेकफास्ट करने की आदत नहीं डालते, तो सबसे ज़रूरी है कि आप ब्रेकफास्ट लेने की आदत डेवलप करें। आप एक घर में जो भी आपका मूली आलू का पराठा आप खाते हैं, बच्चों का डाइजेशन बहुत अच्छा होता है, वो खा सकते हैं। तो जो भी चीज़ पनीर खाना है, और कहा डिस्कस भी किया था कि राजा की तरह ब्रेकफास्ट होना चाहिए। जैसे राजा एक शहंशाह होता है अपने देश का, अपने राज्य का, उसी तरह से भरपेट करके ब्रेकफास्ट करना चाहिए। आपको जो भी दूध लेना है, जो भी चीज़ खाना है, बटर खाना है, घी खाना है, पराठा खाना है घर का बना हुआ, तो उसको आप ले सकते हैं। तो एनर्जी गिविंग फूड कौन से? पटेटोज, ब्रेड, ओटमील, राइस। राइस में भी हैं, वाइट राइस और ब्राउन राइस। ब्राउन राइस को अच्छा माना गया है। थोड़ा टेस्ट भले ही इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन बेस्ट उसके अंदर ज़्यादा हमारे न्यूट्रेंट्स पाए जाते हैं। शुगर एक लिमिटेड मात्रा में लिए जाना चाहिए। हमारे इंडिया में तो गुड़ शक्कर है, ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, वो ले सकते हैं। लेकिन सफ़ेद चीनी को कोई बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं माना जाता। लेकिन एनर्जी चाहिए तो आपको मीठा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल गुड़ ले सकते हैं। और एक छोटा सा पीस खाना खाने के बाद गुड़ का ले सकते हैं। उससे आपको आयरन भी मिलता है, आपकी हड्डियां भी मजबूत होती हैं। तो ज़रूर गुड़ खाने की आदत डाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि आप मीठा खाने के बाद रिंस करो, कुल्ला करें, या 2 बार तो ब्रश करना ही है, जो एक अच्छी आदत है। लेकिन मीठा खाने के बाद कुल्ला या रिंस ज़रूर करना चाहिए। ड्राइड फ्रूट्स आप खा सकते हैं अपनी क्षमतानुसार, जैसे भी आपको
अच्छा लगता है। हनी एक बेस्ट सोर्स है एनर्जी के लिए। चीज़ और बटर, चीज़ और बटर घर का नहीं भी है तो आप बाहर से भी ले सकते हैं, जो अच्छी क्वालिटी का है, अच्छे ब्रांड का है, उसको भी लेकर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें आपकी पूरे दिन की डाइट एक बैलेंस डाइट हो, ताकि आप हेल्दी और फिट महसूस करें। काम कर रहे हैं रात के दिन के 12 बजे ही आप की एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाती है, आप थके थके रहते हैं, काम करने का मन नहीं करता, मीन्स आप कुछ ना कुछ गड़बड़ है, आपका जो प्रॉपर फूड इनटेक है वो सही नहीं है। तो उसको चेक करने की ज़रूरत है कि किस तरह का खाना हम खा रहे हैं। मैदे से बनी वाइट फ्लोर की जो चीज़ें वो कम खाएं, वाइट ब्रेड कम खाएं। कभी कभी खा सकते हैं, बच्चे हैं आप लोग, सब चीज़ें खाएं, लेकिन 80-90% जो घर में बनी चीज़ें उनको खाइए। बाहर भी कभी खाइए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर अपने। हाँ बेटा। यस यस यस, और सबसे अच्छा रोटी या पराठा ही होता है। मीन्स ब्रेड कोई बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है। हम कोई महानगर या ऐसे मुंबई या वैसे शहर में नहीं रहते, हम छोटे छोटे शहरों में रहते हैं, हमारे पास समय भी है, और घर में अगर मिल रहा है तो बेस्ट प्रेफरेंस आप अपनी रोटी जो बनती है घर में, और जो भी आपका पराठा बनता है, बेस्ट ऑप्शन वही है। इमरजेंसी में आप, क्योंकि हर बार आपकी मदर 24 घंटे रसोई के अंदर खड़े होकर खाना नहीं बना सकती आपके लिए, वो मशीन नहीं है मदर भी आपकी कि 24 घंटे आपको सुबह सुबह फिर दोपहर फिर शाम को तीन तीन चार चार वो बना के दें। तो सम टाइम रेस्ट भी चाहिए होता है, तो ये चीज़ बना के दी जा सकती है। उसको बेटर कैसे बनाते हैं आपकी मदर, आपकी बहन अच्छे से जानती हैं कि उसको न्यूट्रेंट कैसे लाया जाए। अगर ब्रेड के स्लाइस खा रहे हैं तो उसके अंदर टमाटो या ऑनियन के स्लाइस कैसे डाले जाएं, तो उससे भी वो चीज़ें बैलेंस होती है। तो वो इस तरह से चीज़ों को खाना चाहिए। खाली वाइट ब्रेड खाना है तो उसके अंदर ज़रूर आप चीज़ें अपने आप सैंडविच बनाना सीखें। हर एक बच्चा क्लास 6 में कम से कम इतना ज़रूर सीख लें कि 2 ब्रेड की स्लाइस लेके मम्मा को ना परेशान किया जाए, आपने ऑनियन और टमाटो को स्लाइस लगा के, और उसमें और चीज़ें आप उसमें डाल के अपने आप से भी कभी कभी खा सकते हैं। हमेशा मदर को परेशान करने की भी ज़रूरत नहीं है। प्रोटेक्टिव फूड्स, दे प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज, जो हमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता देता है। एक तो बॉडी बिल्डिंग बनाता है, एक हमारा एनर्जी देता है, एक प्रोटेक्टिव फूड जो हमें बीमारियों से बचाता है। कुछ स्टूडेंट क्या है, कुछ लोग, स्टूडेंट नहीं कुछ लोग भी क्या, बीमारी, सर्दी आने पे ठंड लग जाएगा एकदम, गर्मी आएगी तो लू लग जाएगी एकदम, तो दे आर वेरी सेंसिटिव। तो उनको क्या करना चाहिए, उनको अपनी इम्यूनिटी बनाने के लिए प्रोटेक्टिव फूड्स का इंटेक ज़्यादा लेना चाहिए। और ये हैबिट बच्चों से, आप लोगों की एज से शुरू होती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। वो कहाँ से मिलेगा आपको, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड सैलेड से। सैलेड बहुत ज़रूरी है, जो हमें खाने के बीच में ज़रूर लेना चाहिए, दोपहर में या डाइनिंग के समय। चाहे आप घर में जो भी आप इजीली और सस्ता अवेलेबल है, ऑनियन है, कैरेट्स हैं, आपके टमाटोज़ हैं, या और भी तरह के जो चीज़ें हैं आप, हाँ रेडिश है, सब 2-3 स्लाइस वो ले सकते हैं। और हमारे यहाँ तो इतना अच्छा है कि जो मदर्स हैं वैसी हरी सब्जियों का सलाद बना लेती हैं या अचार बना लेती हैं। आज के समय में मूली और गाजर का स्लाइस काट के डाल देती हैं जार में और खा सकते हैं। वो अचार भी हो गया और ग्रीन वेजिटेबल्स भी हो गया। तो दे आर वेरी स्किलफुल लेडीज़। तो इन चीज़ों को आपने ध्यान रखना है। वेजिटेबल्स और ग्रीन वेजिटेबल्स और सलाद्स ये क्या करते हैं, आपको बीमार पड़ने से बचाते हैं। जो इस समय परिस्थितियां चल रही हैं, जरूरी हैं कि बाकी सब चीज़ों के जब को देखते हुए आप ग्रीन वेजिटेबल्स, सीजनल ग्लीज ग्रीन वेजिटेबल जो सस्ती भी होती हैं, मूली गाजर बहुत ज़्यादा आ रही है इस समय, सस्ती भी है, तो आपकी आदत होनी चाहिए। बच्चे इससे स्किप करते हैं, हमें नहीं खाना, हमें लौकी तोरई नहीं खाना। तो सीजनल जो फूड होते हैं, ज़रूर एक बात अपनी मदर से अपनी मनवाएं, लेकिन 2-3 बातें उनकी भी तो माने कि हमें यही खाना है। इतनी मेहनत से चीज़ बनाई जाती है और आप लोग नखरे करते हो, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। वो आपके भले के लिए है, पैसे बचाने के लिए नहीं है, आपको फिट और हेल्दी रखने के लिए ये चीज़ें बताई और कही जाती हैं।
जब आप और बड़े होंगे तो और अच्छे से इसको समझेंगे। लेकिन समझदारी इसमें है कि आप अर्ली एज में इन चीज़ों को अपने लाइफ में एप्लीकेबल करें, इनकी इम्पोर्टेंस समझें। कैरेट्स, टमाटोज, मिल्क एंड बटर, चीज़, एग्स और फिश, है ना। फिश को बहुत अच्छा माना जाता है, जो मीट खाने वाले बच्चे हैं या जिन परिवारों में है, तो फिश एक बेस्ट ऑप्शन है। बाकी चीज़ों में फैट ज़्यादा होता है, लेकिन अगर फिश आप यूज़ करते हैं तो ज़्यादा एक ईयर के लिए अच्छा माना गया, इजी टू डाइजेस्ट माना गया। गैस बिल्कुल बढ़ाती है। और जो हमारे आज के टाइम में बॉयलर का सिस्टम है, चिकन बॉयलर, ये देखिए ये आर्टिफिशियली हम लोग डेवलप करते हैं बॉयलर्स को, जो कुछ दिनों में बना दिया जाता है। तो मुझे नहीं लगता कोई बहुत अच्छा ऑप्शन है कि उसको बार बार और ज़्यादा मात्रा में खाया जाए। तो उसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, कम समय के लिए खाना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो डिस्कस किए। अब आप अपना सब माइक ऑन कर लेंगे, जिससे आप इसको फिल इन द ब्लैंक्स बोल सकें। Carbohydrates and fats are the nutrient which provide dash to our body. Good. Number second, food stuff contain are called bodybuilding food. Food stuffs containing that dash are called bodybuilding food. Protein are called fat. Food stuffs containing fat are called bodybuilding food. बॉडी बिल्डिंग फूड देखिए, एक बार ये देखिए, बॉडी बिल्डिंग फूड, दे बिल्ड द बॉडी। Food stuff containing fats are called body building food. Yes. 3. Dash and dash are sources of vitamin C. विटामिन सी किन लेमन, है ना, अ, और भी चीज़ें हैं, लेकिन इनमें ज़्यादा होता है विटामिन सी। नींबू में जैसे लेमन में होता है ना, और कीनू में होता है। हाँ जी, हाँ जी। विटामिन सी अगर ना लें तो क्या होगा? यस, जो आज के टाइम में फोकस किया जा रहा है कि विटामिन सी ज़रूर लेना चाहिए, तो उसकी टेबलेट ना लेकर हमें जो नेचुरल फूड हैं, फ्रूट्स हैं, वो लेना चाहिए। डैश वी कैन डैश गेट फ्रॉम आयोडाइज टेबल सॉल्ट। वी कैन डैश गेट फ्रॉम आयोडाइज टेबल सॉल्ट। वी कैन आयोडीन गेट फ्रॉम आयोडाइज टेबल, आयोडीन मिलता है, हमें आयोडीन है जो, ठीक है। Number 5, roughage is our diet help our body to get rid। रफेज क्या करता है? तो रफेज, हाँ हाँ, यस यस यस, इनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालता है। रफेज इन आवर डाइट हेल्प अस आवर बॉडी टू गेट रिड इनडाइजेस्टेड फूड। जो हमारे इंटेस्टाइन में वेस्टेज रहता है, उसको ड्रेन आउट करने के लिए हमें रफेज, जो वेजिटेबल्स में है, जो चोकर में है, जो ब्राउन ब्रेड में है, उसको लेना चाहिए। ट्रू एंड फॉल्स? ऑल न्यूट्रिएंट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर आवर बॉडी। इज इट ट्रू और फॉल्स? Yes. Our body should include more than one source of protein. Our food should include more than one source of protein. Yes, 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 true. Yes, yes. Our body needs vitamin C for healthy bones and teeth. Yes, yes. बिल्कुल false. A balanced diet need not contain all the nutrients. A, हाँ, need not. False है। Old people who are not very active should eat more of fat and carbohydrates। फॉल्स, क्योंकि जो ओल्डर ओल्डर पीपल हैं उनको इतना जरूरत नहीं होती है, स्टूडेंट को और अर्ली स्टेज वालों को ज़्यादा जरूरत पड़ती है।
तो आपने मैं इसको अभी टाइम भी आपका अगली क्लास का हो गया है। आपको एक फूड चार्ट भी इसमें बना लेना है, मैं आपको भेज दूंगा फूड चार्ट एक अपनी कॉपी के अंदर, और इसको पीडीएफ में भेज दूंगा अपनी कॉपी में करने के लिए। कोई कोई क्वेश्चन आपका है तो, कोई क्वेश्चन है तो बताइए। कोई क्वेश्चन है तो बताओ आपका। ओके नो। ठीक है बेटा, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जरा उसका। एक स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट ले लो। एक अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट, एक अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर भेज दीजिए ग्रुप में। मैं आपको गूगल क्लासरूम में ये पीडीएफ भेजूंगा, गूगल क्लासरूम में। ओके बाय नाउ। ओके बाय। बाय बाय।